तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आप पार्टी के प्रकाश राणा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे मौजूद। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 12 मई को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे कपाट। 15 कुंटल फूलों से सजाया जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर उठाए सवाल। पंजीकरण के लिए मची भगदड़ के लिए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने साधा निशाना। कहा, सरकार के प्रयास काफी कम। अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू। टीएमएस पोर्टल में आ रही दिक्कत हुई दूर। 75 करोड़ के करीब का भुगतान बकाया। और नई स्वच्छता समिति के तैनात सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी जांच कर मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने भाजपा पर लगाया आरोप। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में सभी को निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो चार धाम कपाट आज दर्शनार्थ के लिए खुले हैं। मैं आप सभी को जो है उसकी बधाई देती हूं। और जहां तक सुविधाओं की बात है, सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए सभी सुविधाएं जो हैं वो अपनी चौंध के साथ में बहुत अच्छे तरीके से की हैं। प्रत्येक, चाहे हमारा पर्यटन है, परिवहन है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारी जितनी भी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, सभी हमने व्यवस्थित की हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जिस प्रकार से रश इस टाइम पे होता है, कहीं पे अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आती है तो अधिकारी जो हैं वहां पे तैनात हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देशित भी कर दिया गया है कि वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करें, श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड आए, चार धाम के दर्शन करें और पुण्य लाभ। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की ओर से टिप्पणी के मामले में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। राजेश शुक्ला की टिप्पणी के जवाब में अपना मानसिक संतुलन की जांच उच्च स्तरीय अस्पताल में कराने की मांग की है। अगर जांच में उनका मानसिक संतुलन खराब आता है तो सरकारी खर्च पर उनका इलाज कराया जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ पर टिप्पणी की थी। राजेश शुक्ला ने कहा था कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका इलाज दिल्ली के एम्स या आगरा में कराया जाए। हमारे जो विधायक जी है जिनसे मैं हार गया था, मैंने सुना था उनकी किडनी खराब है, सारे क्षेत्रों में मालूम था, आ नहीं पाते थे, हमें सहानुभूति थी। उन्हें किडनी मिल गई, उनके बच्चों ने दे दी, वो ठीक हो गए, हम खुश हो गए।
लेकिन कल हमने अखबार पढ़ा, उनका बयान सुना उसके मोबाइल में, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी बीमारी हो गई। किडनी तो ठीक हो गई, लेकिन आंख गड़बड़ हो गई है। वो कह रहे हैं मोदी की सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है कि अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि उनको आगरा पागल खाने ले जाने की जरूरत है। उनकी आंखें खराब हो गई, उसके पर्दे पड़ गए, पहले किडनी खराब थी, अब किडनी बच्चों ने देके बचा लिया है। तो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के नेता मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर अब यही शिष्टाचार रह गया कि उनको पागल खाने में ले जाया जाए, आगरा में चेकअप कराया जाए, उनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, उनको दिल्ली चेकअप कराया जाए? भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं उस नेता से नहीं पूछना चाहता जिसने बोला है, मैं भाजपा के शीर्ष नेता से पूछना चाहता हूं, क्या यही अनुशासन रह गया पार्टी में? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। सीएम केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आप पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा और मसूरी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पार्टी के चुनाव कैंपेन को धार मिलेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं अरविंद केजरीवाल जी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल दी गई है। हमें पहले से इस बात की एक शंका थी कि जब किसी प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो विपक्षी पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा तानाशाही के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्त दूसरे विपक्षी दलों को जेल के अंदर पकड़ के बंद करके रखा हुआ है। इंडिया अलायंस के जो साथी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको ठीक चुनाव से पहले ईडी की जांच के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई थी, जिस कारण उन्होंने जो नेता थे, जो चेहरे थे, उन पर ऊट पटांग जांचें बैठाकर उनको जेल में भेजने का काम किया। उसी कड़ी में केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा गया, लेकिन कल उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी में रुद्रपुर के डीडी चौक पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिठाई बांटी और केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न मनाया। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल की जीत है, सच्चाई की जीत है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा 8 दिन के अंदर इस कोर्ट की पूरी केस की सुनवाई करेंगे, आप देखना कितना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा का सामने आएगा। क्योंकि लोकतंत्र को दबाने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने बिना वजह बंद कर रखा, जिसमें पत्रकार भी है, वकील भी है, पॉलिटिक्स वाले आदमी भी हैं, सभी नेता भी हैं। ऐसे लोगों को दबा के उन्होंने अपना एक ऐसी चीज बनानी चाह रहे थे, लोकतंत्र को दबाना चाह रहे थे, वो जनता के सामने आ चुका है। उत्तराखंड के अपर प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल ने टिहरी जिले में स्थापित क्रूज स्टेशनों सहित वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कपिल ने कहा कि हमारी पूरी टीम सजग है और सुचारू रूप से काम कर रही है। जी, तो हमारे क्रूज स्टेशंस के मैंने इंस्पेक्शंस किए हैं, तो वहाँ पर सारे जो पंजिकाएं हैं वो अपडेटेड हैं, मूवमेंट रजिस्टर्स और जो समय सारणी निर्धारित है वायरलेस मैसेजेस की रिपोर्टिंग की, वो सब सुचारू रूप से की जा रही हैं। सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, मैंने खुद टेस्ट किए हैं और स्टाफ बिल्कुल सजग है और अपबीट है, उत्साहित है।
हमारे 3 डिवीजन्स आते हैं, नरेंद्रनगर डिवीजन, टिहरी डिवीजन और कुछ पार्ट मसूरी डिवीजन का आता है। इन तीनों डिवीजन में टोटल 192 घटनाएं दर्ज की गई हैं। उनमें 215 हेक्टेयर का जो वन है वो प्रभावित हुआ है। इसमें 82 घटनाएं सिविल की हैं, बाकी आरएफ की हैं। और हमारे द्वारा अभी तक 20 केस ऐसे दर्ज किए गए हैं, और जिनमें H2 केस वगैरह दर्ज करके उन पर कार्रवाई हो रही है। और 6 लोगों को पकड़ा गया है, 7 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज। टिहरी में घनसाली के एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लाखों के जेवर चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों ने ज्वेलरी दुकान से 1,50,000 रुपए के जेवर चोरी किए थे। घटना के बाद से पुलिस लगातार इन चोरों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें घटना के दिन एक महिला और एक पुरुष अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक कार में जाते हुए दिखाई दिए। इसके आधार पर पुलिस ने महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। नई स्वच्छता समिति के जरिए तैनात सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी के मामले की जांच पूरी कर मुख्य विकास अधिकारी ने DM को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 99 ऐसे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जबकि इनके नाम पर पिछले 5 सालों से वेतन भुगतान किया जा रहा था। वहीं कांग्रेस नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह फर्जीवाड़ा कई सालों से चलते आ रहा है। कई सालों से फर्जी तरीके से कर्मचारियों के वेतन निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में इसकी जांच की जा रही है, इसलिए यह पूरी जांच नहीं की गई है। देखिए, जो पिछले बोर्ड में भाजपा सरकार में जो नगर निगम में उस टाइम जो कर्मचारी ऑलरेडी रेगुलर हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर जो लोग इन्होंने हर एक प्रत्येक वार्ड में जो इन्होंने नियुक्त किए हैं 8-8, 9-9 कर्मचारी नियुक्त किए हैं, वो एक्चुअली वो कर्मचारी है ही नहीं। वो तो इन्होंने अपने रिश्तेदार वगैरह जो अपने जानने वाले हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उन लोगों को उन्होंने लगाया है और उनको सिर्फ सैलरी जाती थी और कुछ नहीं। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ये पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे वसूल किया जाए और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के प्रयास काफी कम हैं, इससे देश और दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। सरकार ने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल खोले हैं, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, पंजीकरण के लिए भगदड़ मच रही है। उत्तराखंड सरकार को पूरी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए, चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है और पूरे हिंदू धर्म के जो आस्था के जो लोग हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है हमारी चारधाम यात्रा। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने ये पोर्टल वगैरह जरूर खोले हैं, लेकिन उसमें जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है, लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, एक सही संदेश देश और दुनिया के अंदर नहीं जा पा रहा। उत्तराखंड सरकार लोगों को पूरी सुविधा है उसको उपलब्ध करानी चाहिए थी। आज पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में जोशीमठ जिस प्रकार से वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, भूमि का धसाव हुआ था, वहाँ पे आज जो होटल्स थे उनको तोड़ दिए गए थे और वो गिर गए थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जो श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए होटल्स की क्या व्यवस्था है। ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिलता है, तो ऑक्सीजन के लिए भी सरकार ने क्या व्यवस्था करी है, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो चारधाम यात्रा में इस प्रकार की कोई उन्होंने व्यवस्था करी है। इसलिए चारधाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो जनता के सामने आती है। तराई पूर्वी वन विभाग की डॉली रेंज टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 तस्करों के साथ एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में कीमती सागौन की लकड़ी को बरामद किया गया है। वहीं दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। पकड़ी गई अवैध लकड़ी की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। वन क्षेत्राधिकारी डोली रेंज ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि ऊंचा गांव से खैर प्रजाति के पेड़ों को काट कर ले जाया जा रहा था। टीम ने मौके पर छापेमारी करते हुए घेराबंदी कर भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की। कल दिनांक 9 तारीख को हमें लगभग शाम के 8 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग
डॉली रेंज के ऊंचा गांव पेड़ से अवैध रूप से कुछ पेड़ काटे हैं जिनका माल वो आज भरेंगे। यहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई और जब हमने वहाँ पर देखा कि 2 पेड़ उनके द्वारा खैर के काटे गए हैं तो हम उनका इंतजार करने में लगे। तो कुछ देर बाद रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये कटे हुए प्रकाश को भरने आए तो हम लोगों ने इनको मौके में रोकने की कोशिश की। पहले तो ये गाड़ी भगा के लगे, लेकिन हमने पीछा करने के बाद इनको पकड़ लिया और 2 गाड़ियां इनसे बरामद हुई। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी एक पिकअप गाड़ी है। उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र ध्यान नगर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जहां इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। लोगों को कभी तपतपाती धूप तो कभी बारिश और आंधी का सामना करना पड़ता है। अचानक बदले मौसम के मिजाज के कारण मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि गले की परेशानी और सर्दी जुकाम या तो ठंड के समय लगता है या तभी लगता है जब मौसम में बदलाव होता है। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि इस मौसम में लोगों को गर्म पानी पीते रहना चाहिए, साथ ही हमेशा लगातार अपने हाथों को भी धोते रहना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। जैसे खांसी होना, जुकाम होना, तो मेनली जब गर्मी आ रही है और सर्दी के सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी जुकाम होना, तो ये मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस सेम सिम्टम्स आपको जब सर्दी आती है तब भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके वायरस अलग टाइप के होते हैं और इस टाइम पे आपके वायरस अलग टाइप के होते हैं। और दूसरा रीज़न है, इस मौसम में कई पेशेंट्स को एलर्जी भी रहती है, तो जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं सर्दी खांसी होना, ये उसका भी एक लक्षण हो सकते हैं। तो पहले तो किस तरह से इसमें बचा जाए, जैसे इन्फेक्शन रोकने के लिए अपने हाथ फ्रिक्वेंटली आप धोएं, बहुत भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और किसी को यदि सर्दी जुकाम है तो उसके पास जाने से बचें, मास्क लगा के रखें। और यदि आपको ये सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे ध्यान रखें, अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखें, लाइक पानी वगैरह खूब पिएं और थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, एकदम ठंडा पानी नहीं पिएं। अल्मोड़ा में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। इस बारिश से जहां स्थानीय लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, वहीं कई जगहों पर जल रहे जंगलों की आग पर यह राहत भरी बारिश साबित हुई। वहीं भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों में दहशत है। भारी बारिश के कारण अल्मोड़ा नगर के रानीधारा और रैली पाली वार्ड में न सिर्फ लोगों के घरों में पानी घुस गया, बल्कि भारी मलबा भी जमा हो गया है। उधर भारी बारिश और वज्रपात के कारण विभाग ने बिजली काट दी है। इससे प्रभावित लोगों में भय और दहशत का माहौल है। आपदा विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। रात में बारिश इतनी भयंकर आई कि पूरा नाला मेरे मकान के ऊपर से डाइवर्ट होकर के मेरे मकान के पीछे से और आगे की तरफ पूरा कूड़ा भर गया है। और हम लोग रात में नहीं आ पाए, 2 मियाँ बीबी केवल घर में हैं, बच्चे सब बाहर हैं। और ये जो है आने वाले समय के लिए बहुत खतरा है। नाला बनना जरूरी है इसमें, और नहीं नाला बनेगा तो अभी तो बरसात की शुरुआत है, असली बरसात तो हुई नहीं है, तो इसमें हम दहशत में हैं। नाला जो इसके पास से गुजरता है, इसमें अनियमित ढंग से लोग सामान मलुआ अलुआ कूड़ा करकट भर दे रहे हैं, जिससे वो नाले का जो बहाव है अवरुद्ध हो जा रहा है। पानी नाले में नहीं जा करके लोगों के मकानों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो इसलिए शासन से या प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस नाले की जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए, मरम्मत की जाए, क्योंकि इसकी गहराई कम हो गई है नाले। सितारगंज क्षेत्र के नकुलिया गांव में एक व्यक्ति को अपने ही खेत से सब्जी तोड़ने के लिए दबंगों को रोकना महंगा पड़ गया। इसी बात पर दबंगों ने खेत मालिक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया।
जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित ने सितारगंज कोतवाली में शिकायत पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खेतों में कुछ दबंगे आए और सब्जी तोड़ने लगे। उन्हें हमने मना किया तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी और उनके लिए फिर वो चले गए और अपने घर से और लोगों को लेके आए, लाठी डंडों लेके आए और हमारे बड़े भाइयों पर हमला करा, उन्हें अच्छे खासा गंभीर कर दिया। मसूरी बारलोगंज शॉर्टकट रोड हिल बर्ड स्कूल के पास एक कार अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसकी चपेट में स्कूटी सवार 2 लोग आ गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे देहरादून रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार बरलोगंज से मसूरी की ओर जा रही थी, तभी मोड़ में अचानक से कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिस वजह से वह अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्कूटी में बैठे 2 लड़कों को टक्कर मारते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ पे बताया गया जो गाड़ी वाले हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे होंगे, शायद ये टीचर भी हैं। तो ऊपर से जब इस तरफ इन्होंने यहाँ पे से टर्न लिया तो ऊपर से एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी को बचाने के इन्होंने स्पीड में जैसे इधर को काटी गाड़ी, तो वहाँ पे देखो वहाँ पैराशूट तो है नहीं, तो वहाँ पे एक स्कूटी वाला भी खड़ा था। तो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि एक्सीडेंट में पैर चले गया होगा शायद, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, इस तरफ आ गई, यहाँ पे पैराशूट तो है नहीं, उस चक्कर में नीचे गिर गई गाड़ी। स्कूटी सही गिरी है? हाँ, स्कूटी वाला तो साइड में खड़ा था सर, तो वो भी नीचे आ गया, वो भी उसके साथ टक्कर लग के दोनों के दोनों नीचे आ गए। इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था, उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल में फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया, जो मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ पे न्यूरो सर्जन मैनेज करेंगे। देहरादून नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं, जिन्हें नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में जो माननीय एनजीटी के निर्देश थे, जिसके क्रम में हमको रिवर बॉडी से एनक्रोचमेंट रिमूव करना था, तत्क्रम में टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसके द्वारा सर्वे किया गया था। अभी उसमें रिस्पना वाला सर्वे टीम के द्वारा किया गया है, उसकी रिपोर्ट मुझे कल शाम प्राप्त हो गई है। और उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो वो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।